नमस्कार दोस्तों, अनोखा ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज अनोखा ज्योतिष के माध्यम से आपको 2021 का राशिफल बताने जा रहा हूँ। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वार्षिक राशिफल को दिखाने वाले 4 प्रमुख ग्रह गुरु, शनि, राहु, केतु की स्थिति आपके राशिफल को क्या बताता है, इसके बारे में पहले विचार किया जाए। सबसे पहले देखा जाए तो आपके 11th हाउस में गुरु नीच का बैठते हैं, परंतु उनकी नीचत्व भंग हो जाती है शनि के कारण। 11वां घर को इनकम का घर कहते हैं, लाभ का घर कहते हैं, आय का घर कहते हैं, प्रेजेंट इनकम का घर कहते हैं। इसलिए आपके प्रेजेंट इनकम से जुड़े हुए महत्वपूर्ण कार्य इस वर्ष में सिद्ध होने वाले हैं, जैसे नए कोई सोर्स ऑफ इनकम बनना, या आपके एक बिजनेस के रहते रहते दूसरे बिजनेस का शुरू होना, या आपके जॉब में इंक्रीमेंट की प्राप्ति होना, प्रमोशन मिलना जो इंक्रीमेंट के साथ हो। साथ साथ में महत्वपूर्ण बात है कि आपको नए जॉब की प्राप्ति हो जो आपके मन के अनुकूल हो, धनदायी हो। यह एक संकेत है। एकादश भाव में चूँकि विदेश घर के स्वामी के साथ गुरुदेव का बैठना संकेत देता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े कार्यों में आपको बड़ी लाभ। विदेश में कहीं आप बिजनेस करते हैं तो निश्चित आपके जीवन में काफ़ी धन बरसेगा। साथ साथ में किसी भी ऐसे कार्य जो यातायात से जुड़ी हो, ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हो, उसमें आपको भारी लाभ। लेखन प्रकाशन से जुड़े क्षेत्रों में आपको लाभ दिखेगा, नाम यश की प्राप्ति होगी। गुरु और शनि की युति 11वें भाव में एक संकेत देता है कि आप इस वर्ष में बहुत सारे ऐसे इच्छाएं आपकी पूर्ण होगी जो वर्षों से दबी हुई थी, जैसे आपको जॉब मिलना या घर बनना या कोई वसीयत की प्राप्ति होना, प्रॉपर्टी की प्राप्ति होना। इन सब चीज़ों की प्राप्ति इस वर्ष में दिखता है। कोई आपके बहुत करीबी आपसे दूर चले गए थे तो उनका मिलना, या आपके जीवन में किसी मेंबर का आपके घर से सदस्य का मिसिंग होना, उसका भी वापस होना इसी वर्ष में दिखाई देता। यह बहुत महत्वपूर्ण राजयोग है। चूँकि शनि की दृष्टि आपके लग्न पर रहेगी, लेकिन लग्न का स्वामी अच्छी स्थिति में, इसलिए हेल्थ वाइज आप अच्छा फील करेंगे। कभी कभी निराशा आपको घेर लेगा, सुस्ती के कारण आपके कार्य रुक सकते हैं। इसके उपरांत गुरु की दृष्टि आपके तीसरे स्थान पर होगी जो आपका पराक्रम है। वहीं राहुदेव बैठे हैं, पराक्रम का मालिक होके आपका पराक्रम 2021 में काफ़ी बढ़ा चढ़ा रहेगा, जिसके कारण आप बड़े से बड़े कार्य को चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। जैसे आप यदि डिफेंस में हैं, पुलिस में हैं, खेलकूद में हैं, तो आपके लिए यह वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। सफलता, नाम यश की प्राप्ति, लेखन प्रकाशन, कला के क्षेत्र में, डांस के क्षेत्र में, एक्टिंग के लाइन में आप यदि हैं तो आपको बड़ी सफलता दिखती है। गुरु की दृष्टि और शनि की दृष्टि आपके पंचम स्थान पर पड़ती है, जो पंचम स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वालों को लाभ, प्रमोशन की प्राप्ति, इंक्रीमेंट की प्राप्ति यह स्पष्ट दिखाई देता है। इस वर्ष में आपको जॉब की प्राप्ति होगी। यदि गवर्नमेंट सेक्टर में प्रयास करते आ रहे हैं तो इस वर्ष में आपको मिलेंगे। साथ साथ में यदि संतान सुख अभी तक नहीं मिली है और आप कामना करते हैं कि आपको संतान की प्राप्ति हो, तो इस वर्ष में निश्चित जाने आपको संतान की प्राप्ति भी होगी। आपके किसी संतान के मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, संतान को कैरियर का निर्माण बने होगा, और पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए कोई प्रॉब्लम थे तो वह खत्म होंगे। संतान के लिए बहुत शुभ संकेत है। शेयर मार्केट से जुड़े क्षेत्र में यह बहुत स्पेशल योग है, क्योंकि शेयर मार्केट में 2021 में मीन राशि लग्न वाले काफ़ी धन कमाएंगे। पहली बार उन्हें एहसास होगी कि शेयर मार्केट धन भी देता है। दूसरी बात, गुरु की दृष्टि विवाह स्थान पे है और पंचम स्थान पे है, तो विवाह और पंचम प्रेम दोनों का मिलन करवाते गुरुदेव। एक संकेत देता है कि इस 2021 में विवाह काफ़ी होंगे। जो मीन वाले अभी तक कुंवारे हैं या विवाह की इच्छुक है, उनकी विवाह होगी और बहुत ही अच्छे घर में विवाह होगी।
साथ साथ में जिनका प्रेम प्रसंग चलता आ रहा है पूर्व से, वह विवाह करना चाहते हैं तो इस वर्ष में उनका प्रेम विवाह में बदल सकता है। यह भी एक महत्वपूर्ण संकेत दिखता है। बिजनेस के क्षेत्र में नए बिजनेस के योग इस वर्ष में करने का योग बनता है। आप इस वर्ष में एक से अधिक बिजनेस करेंगे। बिजनेस काफ़ी धनदायी लाभदायक साबित होगा। साथ साथ में प्रॉपर्टी से जुड़े क्षेत्र में, या नहीं तो आप ट्रांसपोर्ट से जुड़े क्षेत्रों में, खेलकूद से जुड़े क्षेत्रों में और डिफेंस पुलिस के क्षेत्र में यदि कोई बिजनेस आप करना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। दाम्पत्य सुख बहुत अच्छा मधुरमय रहेगा। माता और पिता दोनों में माता से आपका सहयोग बना रहेगा, परंतु पिता से कुछ अनबन और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कभी कभी पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद झगड़े उत्पन्न होंगे, जहां आपको लाभ की प्राप्ति होगी। राहु और शनि के प्रभाव के कारण अचानक आपके बड़े धन की हानि का भी संकेत दिखाता है, जो खर्च के रूप में हो या ठगे जाने के रूप में भी हो सकता है। राहु आपके धन को चोरी भी करवा सकता है। आप अपने धन को संभाल कर रखें। इस वर्ष काफ़ी धन आप कमाएंगे, अर्जित करेंगे, उसे बचा के रखना भी जरूरी है। शनि देव की सबसे महत्वपूर्ण बात होती है उनकी अष्टम घर पर दृष्टि। धर्म, कर्म, पूजा पाठ, गुर, रहस्य, इन सब से जुड़े क्षेत्रों में आपकी अभिरुचि जगेगी और आप उसमें सफल भी होंगे। राहु और केतु का एक्सिस आपके तीसरे और भाग्य स्थान से जुड़ा है, जहां आपको वसीयत संबंधित कोई विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। छोटे भाई बहन से विवाद झगड़े जन्म ले सकते हैं। पिता की तरफ से आपको टेंशन, परेशानी या मनमुटाव भी दिखता है। पिता आपके लिए पूर्णतः इस वर्ष सहयोगी साबित नहीं भी हो सकते हैं। आपका कष्ट का कारण भी बन सकता है पिता। लेकिन भाग्य स्थान पर राहु केतु का एक्सिस एक बात का स्पष्ट संकेत देता है कि आप अपने पराक्रम से अपने भाग्य को बचा सकते हैं। और जहां भी आप अपने अंदर में आलस और सुस्ती का जागरण देखेंगे तो वहां आपका काम बिगड़ सकता है। पुराने रोग आपको सर उठा सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, लेकिन नए रोग की संभावनाएं कम है। यदि होती भी है तो वह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। अगर आपने इस वर्ष में निराशा पे नियंत्रण रखा और उत्साह के साथ आपने काम किया तो निश्चित ही यह 2020 आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। फिर भी यदि किसी तरह की परेशानी दिखती है तो आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनि के दुष्प्रभाव से बचें। शनि के दुष्प्रभाव लग्न पर पड़ने के कारण कभी कभी छोटे मोटे चोट चपेट, एक्सीडेंट और सर्जरी का योग भी बनाता है, जहां हनुमान चालीसा पढ़ने से आपको सुरक्षा और लाभ की प्राप्ति होगी। तो इस तरह 2021 का राशिफल आपके जीवन में शुभता अधिक धन के क्षेत्र में दिखाता है। धन के कार्यों में, लेन देन में आपको सफलता मिलेगी और आपके फंसे हुए धन की प्राप्ति भी होगी और कहीं से नए धन अचानक प्राप्त भी हो सकते हैं। तो धन संचय और धनवान बनने का योग 2021 है। आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।